हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एरे सॉर्ट के मेथड्स को देखा था। आज हम एरे इटरेशंस को देखते हैं। इटरेशंस का मतलब है एरे के जितने भी वैल्यूज हैं उनके एक एक करके पढ़ना और उनके अंदर कुछ एक्टिविटीज करना, कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हम उसको कंपेयर करना। ऐसे करके हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एरे फॉर ईच, एरे मैप, एरे फ्लैट मैप। तो एक एक करके हम देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला है जावास्क्रिप्ट एरे फॉर ईच। तो फॉर ईच मेथड जैसे कि हम पहचान पाएंगे, इंग्लिश में लिखा है फॉर ईच मतलब हर वो वैल्यू को एक एक बार वो पढ़ता है और उसके ऊपर एक्टिविटी करता है, उसके ऊपर कमांड्स करता है। अब ये जो एग्जांपल है, एक एरे बनाया उसने और उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। तो फिर उसके बाद वेरिएबल लिया, एक टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट। फिर ये फंक्शन को, मेथड को उसने कॉल किया नंबर्स डॉट फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर उसने एक फंक्शन को कॉल किया। जो पहले एक फंक्शन बना हुआ था, एक फंक्शन उसने बनाया पहले और उसका नाम उसने इसके अंदर डाल दिया। इसका ये मतलब है कि वो नंबर्स के जितने भी वैल्यूज हैं वो एक एक करके इस माई फंक्शन के अंदर डालेगा। उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, टीएक्सटी को प्लस करके वैल्यू प्लस ये बी आर मतलब एक ब्रेक लाइन को वो डाल देगा। तो ऐसे करके एक एक वैल्यूज को वो पढ़कर इस फंक्शन को कॉल करेगा। हम ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं। तो इसके अंदर देखिए एरे उसने बनाया, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट को, वेरिएबल को उसने एम्प्टी ले लिया। सबसे पहले एम्प्टी लेना पड़ता है। फिर नंबर्स डॉट फॉर ईच को उसने एक्सिक्यूट किया। ये लाइन ये लाइन हर बार वो चलेगी जब तक कि ये वैल्यूज नहीं आते। मतलब यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे ये 5 बार ही चलेगा, इसी स्टेटमेंट में 5 बार ही वो चलेगा। ये फंक्शन जो इधर बनाया गया है, ये फंक्शन इस फंक्शन को एक्सिक्यूट करेगा। इस फंक्शन के अंदर 3 वैल्यूज जा रही हैं, एक वैल्यू, एक इंडेक्स और एक एरे। तो वैल्यू को सिर्फ वो इधर ले रहा है। तो एक टीएक्सटी जो टेक्स्ट बनाया था पहले एम्प्टी था, उसके अंदर उस वैल्यू को डाल रहा है, एक एक करके वैल्यू को डाल रहा है और बी आर भी ऐड कर रहा है, ब्रेक लाइन, कि वो एक के नीचे दूसरा आए, दूसरे के नीचे वैल्यूज आए। तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि एक एक वैल्यू, जैसे 45 है पहले लिखा हुआ है, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, ऐसे करके वो इसको ले लेता है, इसकी वैल्यूज को पढ़ता है और वो प्रिंट आउट कर देता है। इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से टीएक्सटी जो स्ट्रिंग बनाया गया है इस फंक्शन के अंदर, उसको वो प्रिंट कर देता है। तो ऐसे करके वो हम फॉर ईच फंक्शन को यूज कर सकते हैं कि कुछ मैनिपुलेशन कर सकें, कुछ एक्टिविटीज कर सकें एरेज के वैल्यूज के अंदर। तो ये इटरेशन, एक तरह का इटरेशन है फॉर ईच मेथड। देखो अब वो कह रहे हैं कि 3 आर्गुमेंट्स को वो सेंड करता है, द आइटम वैल्यू, द आइटम इंडेक्स एंड द एरे इटसेल्फ। तो 3 वैल्यूज को इस माई फंक्शन में सेंड करता है। अब इस एग्जांपल में तो उन्होंने सिर्फ वैल्यू को ही मैनिपुलेशन किया है। हम इंडेक्स को भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, या हम एरे को भी ऐसे कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि द एग्जाम्पल अबव यूजेस ओनली द वैल्यू पैरामीटर, द एग्जाम्पल कैन बी रिटर्न टू। अब वो कह रहे हैं कि हम अ, जरूरी नहीं है कि हर 3 पैरामीटर्स को सेंड करें, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे को सेंड करें। अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम ये इंडेक्स और एरे को भी ओमिट कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ वैल्यू जा रही है तो हम ये भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इंडेक्स और एरे को डालें। अब नेक्स्ट मेथड आता है एरे मैप। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। तो उसके जैसे ही है, इसके जैसा, फॉर ईच फंक्शन के जैसे ही है, बट ये डिफरेंस है कि वो एक नया एरे बना देता है। फॉर ईच जो है वो उसी एरे को लूप करता है, बट मैप क्या करता है, एक और एरे एलिमेंट बना देता है। The map method does not execute the function for array elements without values। तो वो ये एक और भी कंडीशन है कि मैप मेथड अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है उनको एक्सिक्यूट नहीं करता। द मैप मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। तो वो ये कि पुराने जो ओरिजिनल एरे है उसको चेंज नहीं करता, एक न्यू एरे बना देता है
उसके अंदर वो वैल्यूज डाल देता है। अब इसको हम देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ कर देते हैं। तो यहाँ पे दो एरेज उसने लिए, एक एरे लिया है 45, 4, 9, 14, 16 और 25 की जो वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद उसने एक और न्यू एरे लिया है, जिसके अंदर उसने फर्स्ट एरे को डॉट मैप करके माई फंक्शन को चला दिया। अब माई फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि वैल्यू को इंटू टू कर दे, वैल्यू को इंटू टू करके इसको रिटर्न कर। हर एक बारी वो ये मैप वाला फंक्शन चलेगा और हर वैल्यूज को इंटू टू कर देगा। 45 इंटू टू 90, 4 इंटू टू 8, ऐसे करके एक एक वैल्यू को वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक नया एरे बना देगा। अब न्यू एरे जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो ये न्यू एरे ऐसे करके न्यू एरे बन जाएगा, 98, 18, 32, 50। तो वो मैप बिल्कुल सेम है फॉर ईच लूप से, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक और एरे न्यू एरे क्रिएट कर देता है, वो पुराने एरे को चेंज नहीं करता। इसमें भी 3 वैल्यूज हम डाल सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को करना है तो इंडेक्स और एरे को हम ओमिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको डालें। नेक्स्ट एरे फंक्शन जो मेथड है वो फ्लैट मैप है। अब 2019 में उन्होंने एक और इंट्रोड्यूस किया, फ्लैट मैप मेथड। द फ्लैट मैप मेथड फर्स्ट मैप्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड देन क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय फ्लैटनिंग द एरे। अगर वो 2 डायमेंशनल एरे है या कोई भी एरे है, उसको एक फ्लैटेंड एरे में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट नहीं करता, एक नया एरे बना देता है, उसी एरे को नहीं छेड़ता, ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ता, एक नया एरे बना देता है। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरे है हमारा, जिसके अंदर 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, और एक नया एरे बना जिसके अंदर हमने इस फ्लैट मैप को हमने यूज किया। फ्लैट मैप को हमने यूज किया और उसके अंदर हमने ये कैलकुलेशन डाल दी, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन x इंटू टू। तो इंटू टू का मतलब है कि जो भी x की वैल्यू है उसको इंटू टू कर दे। अब देखो, 1 को 2 कर दिया, 2 को 4 कर दिया, 3 को 6 कर दिया, 4 को 8 कर दिया, 5 को 10 कर दिया और 6 को 12 कर दिया यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ऐसे करके x को कन्वर्ट कर x इंटू टू कर दे। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं फ्लैट मैप को। अब वो कह रहे हैं कि फ्लैट मेथड सारे ब्राउजर्स उसको सपोर्ट करते हैं 2020 तक। फिर नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एरे फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है? द फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ एरे एलिमेंट्स दैट पास अ टेस्ट। दिस एग्जाम्पल क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम एलिमेंट्स विद अ वैल्यू लार्जर देन 18। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर क्या करता है, वो एक कंडीशन को, एक फंक्शन के अंदर हम एक कंडीशन डालते हैं, अगर तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, या वैल्यू मतलब कोई भी एक कंडीशन डाल सकते हैं इधर, अगर वो सेटिस्फाइड करती है तभी वो एक नए एरे के अंदर वो वैल्यू डालता है, नहीं तो वो वैल्यू नहीं डालता। कहने की बात ये है कि जो हमने पहले एरे लिया 45, 4, 9, 16, 25, तो हमने अगर कंडीशन डाल दी वैल्यू ग्रेटर देन 18, तो ये 45 को ले लेगा, 4 को नहीं लेगा क्योंकि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 18, 9 को नहीं लेगा, 16 को भी नहीं लेगा, सिर्फ 25 को ले लेगा। तो इधर जो नया एरे बनेगा ओवर 18, वो इसके अंदर दो वैल्यूज जाएंगी, 45 और 25। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। एक कांस्टेंट लिया 45, 4, 9, 16, 25, और नया कांस्टेंट लिया एक एरे, उसके अंदर ये फिल्टर को हमने यूज किया, माई फंक्शन को डाला, माई फंक्शन के अंदर ये कंडीशन डाली कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो उसी को लेकर आए, नहीं तो नहीं लेकर आए। मैं इसको कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, ग्रेटर देन 10। तो मैं रन करता हूं तो देखिए अब 3 वैल्यूज आएगी, 45, 16 और 25। देखिए 45 4 को नहीं लेगा, 10 से ग्रेटर नहीं है, 9 को भी नहीं लेगा, बट 16 को ले लेगा और 25 को ले लेगा। तो ऐसे करके ये हम इसको यूज कर सकते हैं फिल्टर को। एक कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन हो, कोई भी एक कंडीशन को अगर वो ट्रू कर देगा तो उसी को ही लेगा, उस वैल्यू को लेगा, अगर वो फॉल्स हो जाएगा उस वैल्यू को नहीं लेगा। तो ऐसे करके हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं, फिल्टर मेथड को। तो अब आता है एरे रिड्यूस। अब एक और मेथड है रिड्यूस। रिड्यूस मेथड रन्स अ फंक्शन
on each array element to produce reduce it to a single value। तो वो कह रहा है कि रिड्यूस करता है, कम करता है। द रिड्यूस मेथड वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एरे सी रिड्यूस राइट। अब वो कह रहा है कि एक रिड्यूस मेथड है जो लेफ्ट टू राइट वो एग्जीक्यूट करता है, बट एक और मेथड है रिड्यूस राइट, वो राइट टू लेफ्ट से करता है। तो अब इसको देख लेते हैं, आप ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो कांस्टेंट उसने लिया, एरे उसने लिया, ये 5 वैल्यूज का एरे उसने लिया, और वो एक वेरिएबल में सम में इसको वो इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर वो डाल देता है, वैल्यू डाल देता है। अब वो क्या कर रहा है, नंबर्स डॉट रिड्यूस माई फंक्शन को कॉल कर रहा है, माई फंक्शन को एक एक करके इस वैल्यूज के लिए कॉल कर रहा है, रिड्यूस। तो रिड्यूस में एक फंक्शन हमने माई फंक्शन लिया, टोटल हमने डाला, फिर वैल्यू डाली, इंडेक्स एरे और ये डाला, तो रिटर्न टोटल प्लस वैल्यू। तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने टोटल को जीरो लिया, टोटल हमेशा जीरो होगा, और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट राउंड मारेंगे 45, जो पहला राउंड है 45, तो जीरो प्लस वैल्यू होगा 45। फिर उसके बाद रिटर्न कुछ नहीं करेगा, उसको ले लेगा, रख लेगा, और फिर उसके बाद 4 को ले लेगा, 4 प्लस 45। तो टोटल के अंदर पहले जीरो था, अब क्योंकि टोटल के अंदर अपना 45 है, तो 45 प्लस 4 हो गया 49। ऐसे ही करके सबको टोटल करेगा और आंसर दे देगा 99। तो ये सम जो है, इधर इधर हमने प्रिंट आउट किया सम, तो ऐसे करके रिड्यूस कर देता है, मतलब एक ही वैल्यू दे देता है अगर हमने ये ऐसा कंडीशन डाला तो रिड्यूस मेथड हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 4 आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, हम जरूरी नहीं है कि 4 आर्गुमेंट्स यूज करें, जो हमें चाहिए वो यूज करें। टोटल और वैल्यू हमें चाहिए था, और हम इंडेक्स और इटसेल्फ को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द रिड्यूस मेथड कैन एक्सेप्ट एन इनिशियल वैल्यू। तो वो इनिशियल वैल्यू भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिड्यूस डॉट माई फंक्शन करके कॉमा 100। अब 100 को वो टोटल ले लेगा, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो इधर देखिए, अब जैसे ये सम है, नंबर्स डॉट रिड्यूस एक फंक्शन के अंदर माई फंक्शन कर दिया और कॉमा 100 दे दिया, इसका ये मतलब है 100 को वो टोटल ले लेता है। टोटल अभी पहले तो जीरो था अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, अब वो 100 से शुरू करता है, 100 प्लस 45 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, तो वो ऐसे करके 199 उसको सम दे देता है। तो वो हम इनिशियल वैल्यू को भी हम डाल सकते हैं कि भाई इसको इनिशियल टोटल को इनिशियल वैल्यू ले ले और बाकी का हम ऐड कर दें। अब नेक्स्ट है रिड्यूस राइट। अब वो राइट मेथड रन्स अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट टू प्रोड्यूस रिड्यूस इट टू अ सिंगल वैल्यू। द रिड्यूस राइट वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एन एरे सी द रिड्यूस। ठीक है, तो वो अब राइट टू लेफ्ट करके उसको लेता है। अब इसको भी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं, होगा वही सम तो अगर हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, सम तो 99 ही आएगा, बट वो शुरू करता है 25 से और 16 से, 9 से, ऐसे करके उल्टा जाता है राइट से। तो है वो वैसे ही रिड्यूस जैसे ही है, बट वो रिड्यूस क्या करता है, लेफ्ट टू राइट करता है, एक एक करके लेफ्ट टू राइट से पढ़ता है। ये रिड्यूस राइट आपका राइट टू लेफ्ट करके एक एक वैल्यू को पढ़ता है। फिर नेक्स्ट है एरे एवरी। अब एवरी का क्या पर्पस है, द एवरी मेथड चेक्स इफ ऑल एरे वैल्यूज पास अ टेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि जब तक कि ऑल जो सारे वैल्यूज टेस्ट से गुजर ना जाएं, ट्रू ना हो जाएं, उनको पास नहीं करता। अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, अब एवरी का देखो, एवरी मतलब एवरी का मतलब है कि सारे ही इस कंडीशन को पास होने चाहिए, नहीं तो वो एक एक को जब करना चाहो तो वो फिल्टर उसका मेथड यूज करो। बट एवरी मेथड क्या करता है, एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो सबको फॉल्स कर देता है। अगर सारी वैल्यूज ट्रू हैं तभी वो उसका आंसर ट्रू देता है। तो देखिए अभी नंबर्स में हमने कंडीशन डाली ग्रेटर देन 18, तो ग्रेटर देन 18 तो कुछ ही वैल्यूज हैं, 45 है और 25 है, 4, 9 और 16 नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ऑल ओवर 18 इज फॉल्स। तो सारे
सारे जो नंबर्स हैं वो 18 से अबव नहीं हैं, तो वो फॉल्स देगा। अगर मैं ये कर दूं कि ग्रेटर देन 1 कर दूं, अब 1 कर दूं तो सारे नंबर्स जो हैं 1 से तो ग्रेटर ही हैं, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आया। तो ऐसे करके हम एवरी मेथड को यूज कर सकते हैं। एवरी मेथड सारे वैल्यूज को देखेगा और देखेगा कि अगर वो कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई होती है नहीं होती। अगर एक भी अप्लाई नहीं होती तो सबको वो फॉल्स कर देगा। अब अरे सम, सम का मतलब है कुछ चीजें यस हैं और कुछ चीजें ट्रू हैं, कुछ चीजें फॉल्स हैं। तो सम मेथड चेक्स इफ सम अरे वैल्यूज पास अ मेथड। तो कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हुई तो वो उसको ट्रू कर देगा। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। जो फिल्टर मेथड है वो आपको वैल्यूज दे देगा, एक और आपके लिए एक और एरे बना देगा उनकी वैल्यूज को, उन कंडीशंस को जो पास करता है। बट ये जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, सम और एवरी, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर एवरी का हमने यूज किया तो सारे वैल्यूज यस होने चाहिए तभी वो ट्रू करेगा। अगर सम हमने यूज किया तो कोई एक अगर कोई एक वैल्यू अगर उस कंडीशन से मैच करता है तो वो सबको ही ट्रू कर देगा। सम ओवर 18 इज ट्रू। तो ऐसे देखो ट्रू आ गया। अगर मैं इसको ग्रेटर देन सपोज मैं 48 कर दूं। अब 48 तो सबसे बिगेस्ट है, 45 है सबसे बिगेस्ट, तो मैंने 48 कर दिया, रन किया तो इधर फॉल्स आ जाएगा कि कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 14 नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा। आगे बढ़ते हैं। एरे फ्रॉम मेथड रिटर्न्स एन एरे ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विद अ लेंथ प्रॉपर्टी और एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो वो कह रहा है कि एरे फ्रॉम एक जगह से कट करके उसको नए एरे बना देगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एरे हमने बनाया, एरे फ्रॉम एक स्ट्रिंग से वो एरे बना देता है। ये स्ट्रिंग है ABCDEF, ये एक स्ट्रिंग है, उसको एक एरे बना देगा। तो माई एरे करके फ्रॉम इस मेथड से ये स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उससे एक एरे बना देगा। तो एरे मेथड इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो IE में सपोर्ट नहीं करता। वो क्रोम में करेगा और जगह और सफारी में करेगा, बट वो IE में नहीं करेगा। तो ऐसे करके वो एक एरे बना देता है ABCDE। हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू दे देगा उसमें। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग में से एक एरे को बनाना। आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट एरे कीज। तो एरे कीज मेथड रिटर्न्स एन एरे इटरेटर ऑब्जेक्ट विद द कीज ऑफ एन एरे। तो वो क्या कह रहा है कि एक की के टाइप से, की का मेथड से वो एरे को बना देगा। अब देखते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं कैसे होता है। तो जो इसकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को वो नहीं ले रहा। देखो बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो को नहीं ले रहा। उसकी जो कीज हैं पीछे, इसकी जो वैल्यू है 0 1 2 3, इसको वो एज अ कांस्टेंट, एज अ की ले लेगा और एरे बना देगा कीज का। तो देखिए जैसे अब टेक्स्ट ले लिया हमने 0 1 2 3, जितने भी उसकी वैल्यूज थे 0 1 2 3 4 या 3 तक, तो उसको वो कीज के अंदर डाल दिया और एरे को बना दिया कीज का। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हमें उसकी पीछे की वैल्यूज चाहिए, कीज चाहिए। अब आता है नेक्स्ट है एरे एंट्रीज। क्रिएट एन एरे इटरेटर एंड देन इटरेट ओवर द की और वैल्यू पेयर्स। तो ऐसे करके वो एंट्रीज को हम डाल सकते हैं। हम देखते हैं हम क्या करता है ये, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो आ रहा है। तो जो एक एरे को यूज किया, अब कीज क्या, एंट्रीज क्या करती है, एक और एरे बनाता है जिसके अंदर आपका दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक कीज और एक वैल्यू। एक कीज और एक वैल्यू, तो 0 उसका आ गया कॉमा बनाना, फिर 1 आ गया ऑरेंज, फिर 2 आ गया एप्पल, तो 3 आ गया मैंगो। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर वैल्यू भी आ गई और उसकी तो की भी आ गई। जो फ्रूट्स के अंदर एरे है वो उसके अंदर सिर्फ आपका वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं। बट एफ के अंदर दो वैल्यूज हैं हर एक की। तो एक तो वैल्यू है, एक की है। 0 बनाना, 1 ऑरेंज, 2 एप्पल, 3 मैंगो। तो ऐसे करके एंट्रीज को यूज कर सकते हैं अपना कीज और वैल्यूज को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एरे विद मेथड। अब विद क्या करता है, अब 2023 में जावास्क्रिप्ट ने एरे
के अंदर विद मेथड को इंट्रोड्यूस किया एज अ सेफ वे टू अपडेट एलिमेंट्स इन एन एरे विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। तो वो एक नया बना देता है एरे विद मेथड। अब इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो इसके अंदर एक एरे था, ओरिजिनल एरे, जिसके अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखा हुआ है। तो एक माई मंथ्स नया एक एरे आएगा, उसके अंदर हमने मंथ्स डॉट विद करके 2 मार्च कर दिया। अब 2 मार्च से क्या आएगा, अपना ये मार्च और अप्रैल जो है, मार्च और अप्रैल में ये मार्च का रिप्लेस कर देता है। देखो MAR लिखा हुआ है, इसको वो कह रहा है कि सेकंड पोजीशन में उसको मार्च कर दे, रिप्लेस कर दे, जो भी उसकी वैल्यू है इससे रिप्लेस कर दे। तो 2 कौन सा है, 0 1 और 2, ये 2 सेकंड पोजीशन है, 0 1 2, और इसको जो भी है इसके अंदर वैल्यू ये इससे रिप्लेस कर दे, तो मार्च आ गया। देखिए अभी जनवरी फरवरी मार्च लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं, विद मेथड को यूज कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए। अब नेक्स्ट मेथड है अरे स्प्रेड। The three dot operator expands an iterable like an array into more elements। तो वो ऐसे करके 3 डॉट्स को हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या कर रहा है ये। यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने 4 कांस्टेंट लिए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और मई लिखा हुआ है। देखो मई लिखा हुआ है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। 4 एरेज उसने डाली हैं। अब वो क्या करे, कांस्टेंट एक कांस्टेंट ले रहा है ईयर को, कॉम इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 3 डॉट्स Q1, 3 डॉट्स Q2, 3 डॉट्स Q3 और 3 डॉट्स Q4। तो इससे क्या होगा, जो भी उनके अंदर वैल्यूज हैं वो ले लेगा। 3 डॉट Q1 का मतलब है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं जनवरी फरवरी मार्च को ले लेगा, तो रिप्लेस कर देगा इस 3 डॉट्स Q1 को उसकी वैल्यूज से, जनवरी फरवरी मार्च। फिर 3 डॉट्स Q2 को रिप्लेस कर देगा अप्रैल मई जून तक। फिर 3 डॉट्स Q3 को रिप्लेस कर देगा जुलाई अगस्त सितंबर। और 3 डॉट्स Q4 को कर देगा अक्टूबर नवंबर मई तक। तो ऐसे करके ये एक एरे बन जाएगा इसके साथ। तो ऐसे करके हम एक नया एरे बना सकते हैं 3 डॉट्स के साथ। तो ये ऐसे फंक्शन है जो हम इसको यूज कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये इटरेशंस का हो गया। अब आते हैं, नेक्स्ट है एरे कांस्टेंट। तो अब 2015 में जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस्ड एन इंपॉर्टेंट न्यू कीवर्ड कांस्टेंट। इट हैज बिकम एन कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर एरेज यूजिंग कांस्टेंट। तो वो कह रहे हैं कांस्टेंट 2015 से शुरू हुआ है। तो एक कीवर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट, वो हम एरे को या हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो कांस्टेंट हमने लिखा, कार्ड्स का एरे बना दिया। तो ऐसे करके हम कांस्टेंट को यूज करते हैं। cannot be reassigned, an array declared with constant cannot be reassigned। तो वो कह रहा है कि हम एक अगर एरे बनाते हैं कार्ड्स का और कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट का मतलब है, कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैंने दोबारा कोई वैल्यू इसमें डाल दी तो वो एरर देगा, वो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। एरेज आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। तो वो कह रहा है कि खुद कॉन्स्टेंट्स नहीं है, इज लिटिल मिसलीडिंग। तो वो कह रहा है द कीवर्ड कांस्टेंट इज लिटिल मिसलीडिंग। तो भाई कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली। इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट अरे, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू एन अरे। तो वो कह रहा है कि उसका रेफरेंस कांस्टेंट है बट खुद वो उसकी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन स्टिल चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द कांस्टेंट अरे। वो कह रहा है कि एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं बट पूरे का पूरा डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर किया तो वो उसको एरर देगा, बट एक एलिमेंट को उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था मूव के साथ, विद के साथ। तो बड़े सारे एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं बट हम उसके अंदर पूरा का पूरा रीअसाइन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है इधर, यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द कांस्टेंट। तो वो कह रहा है कि एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, इसने कार्स जीरोथ वैल्यू के अंदर टोयोटा डाल दिया और पुश के साथ हमने ऑडी डाल दिया। तो ऐसे करके हम कार्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं बट खुद कार्स को रीअसाइन नहीं कर सकते।
अब वो कह रहा है कि कांस्टेंट कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड इन IE10 और अर्लियर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 के ऊपर या पीछे हम कांस्टेंट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते, उसमें वो कंपैटिबल नहीं है। द फॉलोइंग टेबल डिफाइंस द फर्स्ट ब्राउजर वर्जन्स। अब वो जो नेक्स्ट वर्जन है क्रोम 49 मार्च, ये कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बट वो मार्च 16 से सपोर्ट कर रहा है, 13 से सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे करके वो दिखाया गया कि कांस्टेंट जो है वो ये सपोर्ट करते हैं नहीं करते, और कब से शुरू किया उन्होंने। असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड। जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। तो जो अरे हम बना रहे हैं कांस्टेंट यूज करके, हमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी उस समय। दिस विल नॉट वर्क, ये कह रहा है कि ऐसे वर्क नहीं करता भाई, हम कांस्टेंट कार्स को डालें, उसके अंदर वैल्यूज को ना डालें और फिर बाद में वैल्यूज को डाल दें, ये नहीं काम करता। हमें ऊपर ही हमें कॉन्स्ट कार्स ब्रैकेट ओपन करके वैल्यूज को भी डालना पड़ेगा। ऐसे करके हम वैल्यूज को भी डाल सकते हैं। फिर आता है कांस्टेंट ब्लॉक्स स्कोप। एन एरे डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट हैज ब्लॉक स्कोप। तो वो क्या कह रहा है कि कुछ जो एरेस हैं, हम अगर ऊपर हम डिक्लेयर कर दें और एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करें, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं लेगा, इसके अंदर वाले को ले लेगा। तो वो ब्लॉक, अगर हमने कोई ब्लॉक यूज किया, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, तो ये जो एक ब्लॉक है उसके अंदर हम कोई और वैल्यू डाल दें, तो वो उसको पुराने जो ओरिजिनल कार्स की जो एरे हमने बनाया उसको वो नहीं लेगा, जो नया हमने इसके अंदर ब्लॉक के अंदर बनाया वो ले लेगा। और अगर हमने डिक्लेयर किया जो ब्लॉक के बाद जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर ब्लॉक के बाहर वैल्यू है, तो उसको वो जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया उसको ले लेगा। तो हम ऐसे करके दो कार्स का नाम का, दो कार्स के नाम का एक डिफरेंट एरेस बना सकते हैं। एक है ब्लॉक से बाहर, एक है ब्लॉक के अंदर। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। डज नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। जो अगर हमने इसको कांस्टेंट को नहीं यूज किया, अगर हमने वैर यूज किया, वेरिएबल यूज किया एक एरे को बनाने में, तो वो क्या करता है, वो एन एरे डज नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। तो वो स्कोप, उसके अंदर स्कोप नहीं आएगी, वो डिफरेंट डिफरेंट लेगा। तो अब देखिए, जैसे वैर कार्स है, उसको उसने वैर करके ले लिया, कांस्टेंट नहीं लिया, तो उसने ये तीन वैल्यूज हैं उसके अंदर। अब ये ब्लॉक के अंदर उसने एक और कार्स की ले ली, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, टोयोटा, वॉल्वो और BMW। अब इसके अंदर इसके बाद टोयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये रिप्लेस हो गया, ये वाला जो एरे था ये इससे रिप्लेस हो गया। ऊपर जो था, क्योंकि हमने कांस्टेंट लिया था, ये दो अलग अलग एरेज बनते हैं। कार्स के दो दो अलग अलग वर्जन्स हैं, एक तो ब्लॉक के अंदर है, एक ब्लॉक के बाहर है। बट यहाँ पे जब हमने वेरिएबल लिया एक एरे को, तो वो जो वैल्यूज थी, वो नया जब हमने इसको डिक्लेयर किया इसके ब्लॉक के अंदर, वो उसको रिप्लेस कर दिया, पुराने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब जो नए वैल्यूज हैं वो ले रहा है। तो इधर भी वो उसकी वैल्यू टोयोटा होगी, और ब्लॉक के बाहर भी उसकी वैल्यू टोयोटा होगी। तो ये हमें समझा रहा है। रीडिक्लेयरिंग एरेज। तो एरेज को रीडिक्लेयर करने के लिए हम वेर इज अलाउड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो वेर अगर हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, वेर लेंगे, तो हम कहीं पे भी कार्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके वो समझाया कर। पर हम देखो, एक बार ही हमने वेर एज ए वेर कार्स को लिया, फिर हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो इधर ये नॉट अलाउड है। तो ऐसे करके हम इसको समझना पड़ेगा कि वेर से यूज करना है या कांस्टेंट से यूज करना है। तो यहाँ देखिए, इधर एग्जाम्पल में समझाया, एक बार ही उसने एरे को लिया, कांस्टेंट से लिया, फिर उसने दोबारा कांस्टेंट को लिया, तो ये नॉट अलाउड है। तो एरर आ जाएगा। अगर उसने ये भी ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट पहले लिया हुआ था, तो वेर भी नॉट अलाउड है। और कार्स भी ऐसे करके नॉट अलाउड कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे करके नॉट अलाउड, क्योंकि एक बार ही हमने कांस्टेंट से हमने डिक्लेयर कर दिया, तो हम वो नहीं। पर यहाँ पे देखिए, ये एक ब्लॉक के बाहर है, इसको हमने डिक्लेयर किया, ये ब्लॉक के अंदर है, ये भी ब्लॉक के अंदर है, सेकंड ब्लॉक है, तो सब अलाउड है। तो वो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हाँ, हम आगे JS डेट्स के ऊपर काम करेंगे अगले सेशन में।
अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर कोई क्वेरीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8810571940। और मैं आपको आसान तरीके से हर कोर्स के लिए आपको बता दूंगा कैसे इसका हम आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।